नमस्कार, होली पर गुरु मंत्र के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे माता। रंग और मस्ती का त्योहार होली, जिसे मनाने के लिए आपने सभी तैयारियां पूरी कर ली होंगी, लेकिन क्या आपने होलिका दहन की तैयारी की है? अगर नहीं की है तो आज का शो आपके लिए ही है। आज गुरुदेव आपको होलिका दहन के वो अचूक उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में सभी कष्ट अब छूमंतर हो जाएंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और साथ कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। होलिका दहन किस वक्त करें? होलिका दहन की रात क्या करने से दूर होंगी परेशानियां? होलिका के अचूक उपाय आपको धन से भर देंगे। होलिका पर आपकी हर मनोकामना कैसे होगी पूरी? तो शो की शुरुआत हम करें उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे? गुरुदेव, पहला कॉलर हमने, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज अचानक कहीं से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कामकाज में भी कुछ न कुछ सफलता के ही हालात दिखाई दे रहे हैं और धन खर्च अधिक होगा। हाँ, घर में किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है। वृषभ राशि, कामकाज में ठीक ठाक बरकत का दिन है आज और आपके द्वारा कोई न कोई यात्राएं भी संभव हो सकती हैं और धार्मिक कार्यों की तरफ अच्छी रुचि वो भी बनी रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले का आज समय अच्छा है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। होली का दिन आ रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में आशानुरूप सफलता मिलेगी और मित्रों के साथ में भी बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। गुरुदेव, आज है होली स्पेशल, तो सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि होली का दहन आखिर हम करते क्यों हैं, इसका महत्व क्या है? तो इसके पीछे पुराने समय से चली आ रही बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब धरती बनी उसकी शुरुआत में ही दो राक्षस उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों इतने ताकतवर थे कि इन्होंने धरती को पहले चुरा करके ये समुद्र में ले गए। तो तब श्री विष्णु भगवान ने शुक्र अवतार लेकर के उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके धरती को मुक्त कराया। अब हिरण्यकश्यप ये धरती पे रहने लगे, लेकिन वो ताकतवर बहुत थे और उन्होंने अपनी प्रजा को ये बताया कि मैं ही भगवान हूं और मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मुझे मानो, जो कुछ तुम्हें देता हूं मैं देता हूं। इस तरह का उन्होंने प्रचार प्रसार किया तो सब उसकी पूजा भी करने लगे। लेकिन जब हिरण्यकश्यप के यहां पुत्र उत्पन्न हुए प्रहलाद, वो विष्णु भगवान का ही एक तरह के अंश थे। उन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति को पूरा किया, करते गए। अपने पिता के मना करने के बावजूद भी वो भगवान के नाम को जीवित रखे हुए थे, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा चढ़ता था। तो जब अपने पुत्र का ये कर्म देख करके उनको लगा कि इससे दूसरे लोग भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो उन्होंने एक तरीका अपनाने की सोची कि मैं अपने पुत्र का ही वध कर देता हूं, उसको सजा देता हूं। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने अपनी बहन, जिसका नाम था होलिका, उसको ये कहा कि तुम इसे अपनी गोद में लेकर के बैठो और पूरी दुनिया के सामने बैठो ताकि हम इसे जला दें, और ये तो जल जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास वरदान है, तुम नहीं जल सकती। तो ऐसे में लोगों के अंदर मेरा खौफ पैदा होगा और वो दोबारा वो मेरी पूजा करेंगे।
लेकिन हुआ इसके विपरीत। जब प्रहलाद की बुआ उसको गोद में लेकर के बैठी और जब दुनिया के सामने आग लगाई गई एक चिता के ऊपर, तो हुआ उल्टा कि होलिका तो जल गई, लेकिन जो प्रभु श्री हरि का नाम ले रहे थे उनका बाल भी पीका नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत निकल के खड़े हो गए। इसके बाद पूरी प्रजा ने परमात्मा की जय जयकार करी, लेकिन इससे बहुत कुपित हुए हिरण्यकश्यप, जिसको भी एक तरह का वरदान था कि वो भी नहीं मर सकते, कहीं नहीं मर सकते। उसके बाद परमात्मा ने उसका भी तोड़ निकाल के उनका वध किया। लेकिन ये एक तरह की बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। परमात्मा की भक्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है, खुशियों का पर्व है और इस चीज की आस्था और आस का पर्व है कि इस धरती पे रहते हुए जो भी इंसान परमात्मा का नाम लेकर के चलता है उसके दुख बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले तो ये है, और दूसरा है यहां पर एक हम इंसानों से ही जुड़ा हुआ बहुत बड़ा तथ्य यहां पर छुपा हुआ है। वो क्या है कि ये चैत्र के शुक्ल पक्ष पे यहां से शुरू होता है, जिससे कि नया साल का प्रारंभ होता है। और यही वो समय है जिस वक्त में कि फसलों की कटाई होनी होती है और अनाज पक रहा होता है। अब पुराने समय के अंदर ज्यादातर लोग खेती के ऊपर ही डिपेंडेंट हुआ करते थे, तो ये समय एक तरह के घर परिवार के अंदर खुशी का समय होता था। इस समय के अंदर अगर अपने परिवार के लोग कहीं दूर दराज बाहर भी चले गए हैं ना, तो इस समय में उनको घर पे ही वापस आना होता था, क्योंकि खेती की कटाई कोई आसान काम नहीं है। उसके अंदर परिवार के जितने लोग होते हैं पहले वो मदद करते, उसके बाद अगर पड़ोसी की भी खेती बड़ी है और अपनी खेती पहले कट गई तो पड़ोसी की भी मदद किया करता था उसकी खेती कटवाने के लिए। तो ये समाज का मेलजोल का सौहार्द का पर्व बन गया। और अब यहां खेत के अंदर कटाई शुरू करने से पहले और सब लोग जब इकट्ठे हो जाते थे उससे पहले उनको एक अच्छा मोटिवेशन देने के लिए, इन चीजों की शुरुआत करने के लिए और सबको इकट्ठा करके उनके अंदर खुशी भरने के लिए पर्व का एक तरह का शुभारंभ हुआ। इस समय के अंदर जब सब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो क्या करते थे, अब दिन पास में आ रहे हैं, क्योंकि अनाज घर में आएगा तो धन भी आएगा और धन आएगा तो घर की बहुत सारी कमियां दूर होंगी, बच्चों की शादी विवाह भी होगा, उसके लिए भी ये सब कुछ इकट्ठा होना होता था। तो ऐसी अवस्था के अंदर एकजुटता दिखाते हुए यहां पर विवाहित स्त्रियां आज के दिन खास तौर पे वो अच्छे अच्छे पकवान भी बनाती थी। अच्छे अच्छे पकवान बनाना और मंगल गीत गाना, सबको जोड़ के रखना, हंसी मजाक करना, ये सब तो किया ही जाता था। और इस दिन की शुरुआत हर कोई किया कैसे करता था कि अपने घर के आंगन में या तो झंडा गाड़ देते थे या कोई एक डंडा गाड़ते थे, और जिससे कि ये हो जाए कि हां आज यहां पर इस घर के अंदर होलिका दहन होगा और पूजा की जाएगी और अच्छे अच्छे पकवान इकट्ठे होंगे, मंगल गायन गाए जाएंगे, तो आज आप सबको हमारे घर पे आना है। इस तरह से अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता था और घर के सारे परिवार तो इकट्ठा हुआ ही करता था। कारण ये कि पहले परिवार भी बड़े बड़े हुआ करते थे, एक इंसान के 5-5, 7-7 पुत्र भी हुआ करते थे और इतनी पुत्रियां भी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां से ये शुरुआत होती थी। तो अब इसके ऊपर करते क्या थे, क्योंकि आपस में सारे इकट्ठे हो गए तो कोई इसमें सुखी भी होता था, कोई दुखी भी होता था, किसी की सेहत में कोई दिक्कत होती थी, किसी को धन की कमी होती थी, ये भी एक दूसरे को पता होता था। तो यहां पर जो अपनी माएं हैं, बहनें हैं, बुआएं हैं, ये क्या किया करते, जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वहां पर जब होलिका को एक तरह का जलाया जाता था तो लोग की ये मान्यता थी कि इसमें अगर हम परमात्मा से कोई आवाहन करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें जरूर प्रदान करेगा। तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ आहुतियां बीच में देकर के परमात्मा को ये फरियाद किया करते थे कि मेरे भाई का ये दुख दूर कर दो,
ये फलाने के पास में धन की कमी है, उसको ठीक कर दो, इसको ये शारीरिक कष्ट है, इसको ठीक कर दो, ताकि हम सब लोग खुशियां मना सकें। तो उसके लिए क्या किया करते थे? उस वक्त जब खेत में फसल पक रही होती थी, वो क्या करते थे, वहां से थोड़ा सा अनाज काट के लाते थे और काट के लाके अपना, जिसके लिए वो मान्यता मांगने लगे हैं, मन्नत मांगने लगे हैं, उसके ऊपर से उसको 7 बार घुमा के वो होलिका में डाल दिया जाता था। ठीक है, जैसे गेहूं को छिट्टे लेकर के आए, जिसके लिए मन्नत मांगी, उसके ऊपर से वारा और वो बीच में डाल दिया। किसी को रोग है तो वो चने की खेती, जो हरे कपोल जो बनते हैं बेटा, वो काट के लाए और छोलिया जिसे बोल देते हैं, वो सर से वारा वो बीच में डाल दिया। इस तरह से किया करते थे। और इससे क्या है, एक तरह का उनका उतारा भी होता था और परमात्मा से कृपा भी मांगनी होती थी। इससे जब आपस की खुशी से, घर में आने वाली समृद्धि से वाकई में लोगों के जब दुख दूर होते थे, तो लोग ये मानते थे कि परमात्मा ने हमारे पे कृपा करी। और तब अगले दिन फिर गुलाल के साथ पूरी तरह से हंसते खेलते हुए होली मना करके, और जो रूठे हुए हैं खास तौर पे मोहल्ले पड़ोस में आम लड़ाइयां हो जाती हैं छोटी छोटी चीज के ऊपर, उस दिन को इस रूप में मनाया जाता था कि इन सारी बुराइयों को भूल जाओ। भाई की अगर भाई से लड़ाई हुई है, पड़ोसी की अगर पड़ोसी से लड़ाई हुई है, चाचे के साथ भतीजे की हुई है, तो इसको भेद को बिल्कुल मिटा दो और एक दूसरे के गले लग के सबसे पहले अपने घर की जरूरतों को पूरा करो, खेत की कटाई को पूरा करो और सब मिलजुल करके बैठ के खाओ और मंगल गायन गाओ। तो ये सही मायने में होलिका का ये पूरा त्योहार इस तरह से डेवलप हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कैसा होगा कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन। कर्क राशि, भाई त्योहार का दिन है। आज के दिन आपको जिद्दीपन नहीं अपने अंदर आने देना चाहिए, तब दिन आपका बहुत ही उत्तम है। फिर घर परिवार में मांगलिक कार्य तो आज होना ही है और कामकाज अच्छा बना रहेगा और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को आज बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए। कामकाज के संबंध में लोगों के साथ अच्छा मेलजोल होगा आज के दिन, मन प्रसन्न भी रहेगा, परंतु त्योहार का दिन है, इसलिए बेवजह किसी के साथ में भी कोई विवाद उत्पन्न ना करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और खास तौर पे यारों दोस्तों के साथ मिलकर के अपनी संगति को ना बिगड़ने दे, वरना त्योहार खराब हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों का आज दिन वैसे ही बहुत उत्तम है। आज कामकाज में भी लाभ का योग है, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन उत्तम है। गुरुदेव, अभी आपने होलिका दहन में फसलों का जिक्र किया, लेकिन गांव में तो खेत खलियान होते हैं, शहरों में तो खेत नहीं होते, तो अगर होलिका दहन के लिए शहरों में जाएं तो क्या कुछ अपने साथ ले जाएं? हम बेशक शहरों में रहते हैं, लेकिन किसी न किसी टाइम पे हमारे पूर्वज वो रहे तो किसान ही हैं और चाहे आपको याद हो ना हो कोई मायने नहीं रखता। और समाज के अंदर कोई भी जो त्योहार डेवलप होता है, पहले जो हमारे पूर्वज करते रहे वही जो हमें सिखाते रहे वही आज तक त्योहार बन के हमारे आगे है। तो इसीलिए इस समाज की प्रथा को समझ के, समाज को साथ जोड़ करके आज आप जहां पर भी रहते हैं, चाहे अपने भारत देश के अंदर ही किसी और शहर में जाकर के रह रहे हैं या विदेशों में जाकर के रह रहे हैं, हम में से कोई भी अपने त्योहार नहीं भूलता ना छोड़ता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे जो संदेश है कि आपस में मिलजुल के रहना, अड़ोसी पड़ोसी के साथ बना करके रखना, अपने जानकारों के साथ में मिलकर के मंगल गायन गाना और अच्छे अच्छे पकवान खाना, एक दूसरे के दुख देश को भूल जाना, इसको याद रखते हुए हमारे हर त्योहार के पीछे ज्यादातर संदेश यही है कि एक दूसरे के साथ मिलकर के एक अच्छा समाज बना करके चले। और रही बात कि साथ लेके क्या जाना चाहिए, बेटा जमाने के हिसाब से चीजें बदलती हैं, लेकिन सबसे उत्तम हमारे यहां भारत देश के अंदर चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी प्रदेश हो, वहां पर सबसे ज्यादा प्रधान क्या है, मीठा। यानी कि आप जाओ तो मिठाई साथ में लेकर के जाओ, ताकि जिसके पास आप जा रहे हैं वहां पर भी ये संदेश पहुंचे
कि आप मीठे बन के आए हो, मीठा रिश्ता जोड़ने आए हो, और इस मिठास के साथ जुड़ करके आज के बाद हम सब एक होकर के हर सुख और दुख में इकट्ठे रहेंगे। तो बेटा इसीलिए त्योहारों पे तो है ही, और कोई भी खुशी का वक्त हो या आम भी जब हम अपने दाता बच्चों के घरों में भी जाते हैं तब भी मिठाई ले जाने का ही विधान बना है। तो इसीलिए जब भी आप अपने किसी जानकार के पास जा रहे हैं, खास तौर पे त्योहार के वक्त पे जा रहे हैं, तो मिठाई सबसे उत्तम है और सबसे बढ़िया। हर त्योहार की अपनी एक खास मिठाई बनी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। दीपावली के ऊपर लोग हर तरह की मिठाई देते हैं, लेकिन सही मायने में तो चीनी और गुड़ की बनी हुई मिठाइयां जाती है ना। और ये जो होलिका दहन है, होलिका के ऊपर आप देखते हैं कि गुजिया बनती है, ठीक है। गुजियों का इतना रिवाज है तो आज के दिन आप जहां जाए वो गुजिया लेकर के जाए। और जो गुजिया नहीं बनाते, बहुत सारे इलाकों के अंदर तो अलग अलग तरह की, कोई खीर, इलाकों के अंदर तो अलग अलग तरह की, कोई खीर गुड़ वाली बनाता है, कोई कपोले बनाता है, समझे। इस तरह के अलग अलग अनाज के भी पकवान बनाते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो आपके घर पर कसम हो, यानी कि शुरुआत से बनती आई हो चीजें, वो बना करके अपने जान करके यहाँ लेकर के जाओ, उससे खुशी कई गुना हो। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश सामवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा जन्म की तिथि है 20 जून 1973 और जन्म स्थान है दिल्ली और समय है सुबह के 11:15। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मेरा कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, कुछ गत वर्षों से जो है ना, मैं थोड़ा वो स्लो हो गया है मेरा कैरियर का ग्राफ। और क्या मेरे जॉब में मेरे को प्रोग्रेस मिलेगी, या मैं कुछ बिजनेस करूं, या मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊं, कहीं विदेश में जाने का कुछ योग है? बेटा पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कुंडली के अंदर सारे योग है भी और नहीं भी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर एक तरफ जहां चंद्रमा ऐसे घर में बैठे हैं जहां पर वो नौकरी करवाते हैं और नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंसान को बहुत कामयाब करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बृहस्पति देव ऐसे बैठे हुए जो कह रहे हैं कि किसी भी काम को, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, किसी को स्मूथ नहीं चलने देंगे। ये दो डिफरेंट योग है जिसके कारण तुम्हारे लिए ये हालात बने। दूसरा बेटा, तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर बैठे हुए सूर्य, शनि और केतु का जो मेल है, ये कर्म स्थान को अंधा बना रहा है, जिसके चलते हुए काम होता है पर काम से पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर होता है, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को यह बढ़ाता है, ठीक है। फिर शुक्र और बुध का मेल जन्म कुंडली के 11वें स्थान के ऊपर बेटा ये बैठा हुआ, ये भी कहते जब काम होगा तब सेहत की दिक्कतें आएंगी और जब सेहत हुई तो तब काम की दिक्कतें आएंगी। बड़ा अजीब सा सीन बना हुआ है। यहाँ एक मंगल बहुत प्रबल है, जो कहते हैं कि शहद के बर्तन भर के रखेंगे, लेकिन सूर्य शनि के मेल के कारण ये भी खराब हो गए। तो ये जो तुम्हारे ऊपर बेटा दशा चल रही वो शनि की और अंतर्दशा बुध की। इस समय में खास तौर पे ये चंद्रमा भी जो तुम्हें नौकरी के लिए फल दे रहा था वो कमजोर हो रहा है। तो इसके लिए पहले उपाय सुनो बेटा। सबसे पहले तुम्हें दूध और पानी का दान बिल्कुल नहीं करना, इस चीज को गांठ बांध के रखो बेटा अपने पास। अगर तुमने दूध पानी का दान किया तो ये आगे तक की तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा। इसके विपरीत अगर किसी हॉस्पिटल में या किसी शमशान घाट में तुम प्याऊ लगवा देते हो तो ये चंद्रमा को अच्छा किया जा सकता है और तुम्हारे नौकरी के हालात या कोई प्रोफेशनल लाइफ के हालात बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, तुम्हें भविष्य के अंदर कभी भी कामकाज से संबंधित दिक्कत ना आए, इसके लिए दो ही चीज प्रधान है। एक तो जो मैं उपाय बताऊंगा वो, और दूसरा एक और कि अगर तुम्हारे यहां किसी बृहस्पतिवार को या शनिवार को अगर पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद में तुम्हें जीवन पर्यंत कभी भी काम से संबंधित दिक्कत नहीं आएगी। ये तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। और अगर ये नहीं हुआ है तो तुम्हें ये उपाय करना, और वो उपाय है 43 दिन लगातार 40 ग्राम नाग केसर। बेटा ये सस्ता होता है, लगभग 700-800 रुपए किलो के करीब का होता है, तो इसीलिए 43 दिन लगातार 40 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह करो, ताकि तुम्हारे कामकाज में आने वाली जितनी रुकावटें उनको खत्म किया जा सके। ये हो गया। तीसरा बेटा, हर शनिवार को नारियल एक पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के सरसों का तेल लगा करके शनि मंदिर के अंदर देना शुरू कर दो।
और इसे कम से कम साल 2 साल तक लगातार स्टार्ट रखना, ताकि तुम्हारे कामकाज में कभी भी दिक्कत ना आए। और हर साल 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना मत भूलना, समझे? और ये तुम साथ के साथ खिलाते रहना। इन उपायों को करो बेटा, सब तरह का दुख दूर हो जाएगा। और अगर जीवन साथी से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत आए तो उसका भी एक उपाय मैं देता हूं, और जो कि पूरा संभव है। तो उसका उपाय है 7 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा करके मंगलवार के दिन बेटा सुबह 11 बजे तक हनुमान मंदिर के अंदर रख के आना, हनुमान जी के मंदिर में रख के आना। अगर तुम बेटा ये उपाय करते हो, इससे तुम्हारी गृहस्थी की प्रॉब्लम खत्म, कामकाज की प्रॉब्लम खत्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, गुस्से, इरिटेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो खत्म, ये सारी प्रॉब्लम खत्म होकर के तुम एक अच्छा जीवन बिताओगे। खुश रहना था। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव GD वशिष्ठ जी की मुहिम के बारे में। आपके लिए ये खास जानकारी, अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अगर आप रिटायर हो चुके हैं, या फिर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़िए, जिसमें मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। आपको करना क्या है, एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही जानकारी पर आप लॉगिन कीजिए। वेबसाइट है astroarmy.com, जिसमें अभी लॉगिन कीजिए और अपना भविष्य बेहतर बनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं होली का। जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। घर परिवार में आज के दिन शुभ समाचार तो आने ही हैं, क्योंकि त्योहार आ गया, लेकिन धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। पर खास ध्यान ये रखना है कि अपने ही भाई बंधुओं के साथ आज के दिन आपकी अनबन ना हो, और घर में किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई छोटी मोटी दिक्कत भी बन सकती है। तो इसीलिए हो सके तो खुशी खुशी दिन बिताएं। वृश्चिक राशि वालों को आज थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि घर वालों का तो पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा ही, परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है, आपके ऊपर मिथ्या आरोप भी लग सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए जितनी ज्यादा सहजता से दिन, धैर्य से दिन बिताएंगे, उतना ही उत्तम त्योहार बीतेगा। धनु राशि वाले ये हो सकता है कि आज यात्रा करके किसी अपने रिश्तेदार के घर पर खुशी मनाने के लिए जाएं, क्योंकि मांगलिक कोई आयोजन होगा, ये तो आपकी राशि में आ ही रहा है। लेकिन इस वक्त में किसी के साथ में भी तनाव बनाने से बचें, और नीले रंग से खास तौर पे आज के दिन परहेज रखें, और रुपए पैसे की चिंता भी सता सकती है। गुरुदेव, होलिका के बारे में कहा जाता है, होलिका दहन के साथ ही होली के दिन कई और विधान होते हैं। लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कई उपाय करते हैं, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, या फिर आपके जीवन में परेशानी हो, या फिर शारीरिक कोई कष्ट हो उसे दूर करने के लिए, या फिर धन के आगमन के लिए। इस तरह के विधान में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ करना चाहिए? बेटा आप देखो कि दिवाली के ऊपर भी एक विधान बना हुआ है कि जब दीपावली का मुहूर्त होता है, पूजन होता है, तो उस वक्त हम लक्ष्मी गणेश जी का आह्वान करते हैं। ये एक मान्यता है, एक विश्वास है कि इससे घर में लक्ष्मी आती है। इसी प्रकार से होली वाले दिन खास तौर पे अपने यहाँ घर में होने वाली किसी भी तरह की बुराई हो, कौन कौन सी बुराइयां होती हैं? अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, यानी कि उस स्वास्थ्य खराब वाली बुराई को निकालना है। अगर घर में कलेश है, किसी के साथ कलेश है, तो वो कलेश निकल जाए। और अगर धन की कमी है तो सब मिलकर के परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इसकी झोली ऐसी भरो कि ये भी समृद्ध हो, और सबके साथ मिलकर के खुशियां मनाएं। अगर किसी की विवाह शादी नहीं हो रहा तो सब लोग कोशिश करते हैं कि कुछ परमात्मा से ऐसी प्रार्थना हम सब मिलकर के करें कि जल्दी से इसका विवाह हो और ये भी अपने समृद्ध भरे पूरे परिवार में रहे। तो बेटा मेन तो यही जरूरत है ना इंसान की, और इसी के लिए हर दिन त्योहार पे पूजा अर्चना ये सब कुछ होती है। और ऐसा ही होलिका के दिन भी होता है।
अब मैं आपको बताता हूं कि पुराने समय में कैसे किया करते थे। पुराने समय में किया करते थे, अब जैसे बहनें भी घर में होती हैं तो फसल की कटाई तो भाइयों ने करनी होती है, लेकिन खाना पीना पहुंचाना, उनका ख्याल रखना ये बहनें भी किया करती थी, भाभियां किया करती थी, माई किया करती थी, चाची ताई किया करती थी। सबका प्यार हुआ करता था। तो वो क्या करती थी, प्यार में कहा करती थी कि इस बार ना मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे ना मेरे देवर का, मेरे भाई का, मेरे बच्चे का दुख दूर हो जाए। तो पुराने समय में कुछ और तो मिला नहीं करता था। वो क्या करते थे कि जो घर पे हम जानवर रखते हैं उनका गोबर इकट्ठा करके उसको उपलों को एक स्पेशल रूप दे दिया करती थी कि उनके अंदर छेद कर दिया करती थी, और छेद करके जो बांध की रस्सी हम बुना करते हैं, जिससे चारपाई बनाया करते थे बेटा, बांध की रस्सी को उसके अंदर पिरो के उसके अंदर 7 या 9 उपले पिरो करके वो क्या किया करते थी कि जब होलिका दहन होता था तो जिसके लिए कोई मनोकामना माननी है, मान लो किसी की बीमारी है, किसी को कोई उबर नहीं पा रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, इस तरह से हो रहा था, जिसके लिए भी मनोकामना अपने बच्चे के लिए मांग रही, पहले क्या करते हैं उसके गले में डाल देते हैं। जैसे ही होलिका दहन स्टार्ट करते हैं उसके गले में डाल देते हैं। उसके बाद उसे उतारते हैं, उतार के उसके ऊपर खड़े खड़े सर से लेके पांव तक उतार के उसको कहते हैं ये ले, तेरी ये सारी मुसीबतें आज के बाद स्वाहा हो गई और परमात्मा तेरे पर जरूर कृपा करेगा। उनका ये विश्वास, और जिस दिल से वो परमात्मा को बुला रही हैं और उससे याचना कर रही हैं, परमात्मा उनकी वही याचना सुन करके वाकई में उस बच्चे का दुख दूर कर दिया करता था, मात्र एक उपले जलाने से। यहीं से ये सारी मान्यताएं शुरू हुई। फिर दूसरा क्या, दूसरी मान लो ये बहन ने किया तो भाभी भी दौड़ के गई, कहती आज तो इसका भी मैं दुख दूर करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो परमात्मा से मांग के रहूंगी। वो खेत में गई और खेत में जाकर के उसने क्या करा, अनाज की वो थोड़ी सी डंडियां तोड़ के लेकर के आई, छिट्टे तोड़ के लेके आई और उसके सर से 7 बार उतारा, उसको भी उन्होंने स्वाहा कर दिया होलिका में कि ले देवर, ये तेरा दुख ये दूर जरूर करेगा परमात्मा, मैंने भी ये मन्नत मानी। उधर से माँ या चाची भी गई, वो कहती मैं भी करूंगी। वो क्या करे, वो छोलिया यानी कि चने की फसल हो रही थी, अभी थोड़ी हरी है, उसी को काट के लाई और उसके सर से 7 बार उतार के और परमात्मा से मन्नतें मांग के उसके अंदर गिरा दिया। उसने भी कहा कि ये ले, मेरी भी दुआएं तेरे साथ है और मैं परमात्मा से मांग के रहूंगी कि तेरा दुख दूर हो। ये जो आपस में प्यार का जो विश्वास है, इसके अंदर इतनी ऊर्जा है और परमात्मा इतने दिल से ये सुनकर के ऐसी कृपा करते हैं कि वाकई में हर इंसान के दुख दूर होते हैं। लेकिन जब इसको आप एक इलाज के रूप में ले लेते हो और इसको एक टोटके का रूप दे देते हो और एक स्वार्थ का रूप जब दे देते हो, तो बेटा तब परमात्मा नहीं सुनता। आप इस होलिका पे वाकई किसी अपने के लिए दिल से ये कर्म करके देखना, परमात्मा जरूर मनोकामना पूर्ण करेगा और वाकई में घर में इन बच्चों के दुख दूर करेगा। हां, बीमार लोगों के लिए कुछ खास जरूर किया जाता है, और वो क्या, जिसको हम टोटके भी बोल देते हैं और वाकई में जगह जगह मिलते भी हैं। कई लोग स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ ज्यादा ताकत के साथ करते हैं, वो नुकसान करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं ये टोटके कि जो कभी किसी को नुकसान नहीं देते लेकिन भला जरूर करते हैं। जैसे कोई बहुत ही बीमार प्राणी है और लगातार उसकी दवाइयां चल रही है और वो ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए इस दिन के ऊपर, क्योंकि देखो यहां नया साल शुरू होने लगा है, यहां से जो ऊर्जा हटाई जाएगी वो हटेगी, जो बनाई जाएगी बनेगी। तो यहां पर एक खास विधान किया जाता है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में बल्कि ये भी बताऊंगा कि ये किस ग्रह से कंसर्न ये चीज की जाती है। इसके लिए किया जाता है कि एक थाली, आप बेशक पत्तल ले लीजिए कोई बड़ा, और बड़ा पत्तल लेके या कोई स्टील की थाली ले लीजिए, उसके अंदर जो आपके घर पे जो राख बनती है उपले की, उसको पानी डाल के उसके 7 लड्डू बना लो, छोटे छोटे 7 लड्डू बना लो, उस थाली के अंदर वो सजा दो। फिर दूसरा क्या, लाल मिर्चें ले लो। अब वो राख के लड्डू यानी कि राख, बुध और राह, और लाल मिर्चें आप 7 उसके अंदर रख दो यानी कि मंगल। मंगल का यानी कि बद का रूप जो खून के अंदर खराबी देता है, उसकी ऊर्जा को हटाने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। नजर को हटाने के लिए भी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। पीले नींबू यानी कि बृहस्पति और केतु,
ठीक है। 4 पीले नींबू भी उसके अंदर आप रख लीजिए और थोड़ा सा गुलाल, लेकिन गुलाल पूरा लाल होना चाहिए ताकि मंगल की ऊर्जा यानी कि जिससे कि खून का सर्कुलेशन ठीक होता है और ये ज्यादा उत्तम रहे, वो रखे। ये चारों साइड के ऊपर 4 चीज रख ली और सेंटर में आटे का दिया या 4 मुंह वाला दिया जो मिट्टी का बनता है वो सेंटर में रख के और 2 क्रॉस बत्तियां बना करके, जो इधर भी इसका मुंह हो इधर भी हो, ये रख के और यानी कि 4 मुंह वाले में 2 बत्तियां लगी वो लगा के और उसके अंदर सरसों का तेल भर के और उनको आप प्रज्वलित कर लीजिए। और प्रज्वलित करके जो भी मरीज हो जिसका रोग ना ठीक होता हो उसके सर से लेके पांव तक 7 बार उसको घुमा करके किसी वीरान जगह पे जाके, जहां पर कि कोई भी दिन त्योहार के दिन निकल के ना जाए, कोई इंसान ना ज्यादा जाता हो, वहां आप लकड़ी के साथ एक चौराहा बनाएं, यानी कि क्रॉस का निशान बनाएं, उसे आप चौराहा मान लें और वहां पर रख के जब घर से लेके चलना है तो ये बोलना है कि जो दुख दलिद्र है, जो भी नजर टोक है इसके ऊपर और जो भी बुराई है वो हमारे साथ चले, और वो 7 बार मारते हुए बोल देना है। और वहां जाके जब रखना है कि वहां से आए जो भी दुख दलिद्र है, जो बीमारी है, जो नजर दोष टोक है, वो यहीं पे रहे, मेरे पीछे ना आए, उसको रखते हुए वापस आ जाए। ये सदियों से होता हुआ आ रहा है और वाकई में बहुत लोग जो दिल से इस चीज को करते हैं उनको इस चीज से रिलीफ भी मिला है, ये मान्यता है। ठीक है, आप भी करके देखें क्योंकि इससे कुछ किसी का नुकसान नहीं, लेकिन आपको परमात्मा की कृपा का एहसास जरूर होगा क्योंकि जब वो आपका मरीज ठीक होगा। तो बेटा इस तरह के कर्म करो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो और इन उपायों को करके आप अपने घर में सुख बनाओ। और ये जो थाली वाला आपने उपाय भी करना है बेटा, ये उपाय भी जब होलिका दहन आप कर लो, कहने का मतलब जब उसको प्रज्वलित कर लो अग्नि को, उसके बाद आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं और इसके बाद आप देखिए परमात्मा जरूर सुख देगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों का ज्यादातर दिन तो बहुत बढ़िया है। मांगलिक कार्य वो घर पे जरूर होंगे, लेकिन बेवजह किसी के साथ विवाद हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, वरना आपका क्रोध कोई बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है। कुंभ राशि का आज दिन काफी उत्तम है। कामकाज में भी हर तरह से सफलता का योग है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। मीन राशि वालों का आज का दिन काफी मिला जुला सा है। शरीर में हर तरह से चुस्ती फुर्ती भी बनी रहेगी। बड़ों की बात मानने पर आपका दिन बहुत उत्तम होगा और आपको अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा आज। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दे दीजिए। हाँ जरूर। आज का बहुत खास दिन है, त्योहार शुरू हो गया, सबके साथ मिलके रहना है, सबके साथ खुशियां मनानी है। तो बेटा गुरु मंत्र भी ऐसा ही होना चाहिए जो आप सबको खुशी दे। एक बात याद रखना बेटा, हमारे यहाँ कोई भी खुशी का वक्त हो, कोई बच्चा पैदा हो, कोई नामकरण हो, कभी हम किसी को स्कूल भेजते हैं, कभी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, घर पे और कोई इकट्ठ होता है, हमारे यहाँ एक सिंपल सा विधान है और वो है यज्ञ का। और यज्ञ के पीछे जो खास तौर पे बनाने का कारण है वो क्या है? वो कारण ये है कि जो चीजें हम खाते हैं उससे हमारे शरीर को पौष्टिकता मिलती है और वही पौष्टिकता के आधार पर हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारा कर्म वो बनता है। तो आज तो होलिका है, अगर आज होलिका दहन होना है तो बेटा एक बात का खास ध्यान रखना कि जितने आए हुए आपके घर पे मेहमान हो या आप ही किसी के मेहमान बन के गए हैं, तो आप सब चीज मिला करके ना एक पोटली बना लो आज। उसमें खाने की जितनी दालें हैं थोड़ी थोड़ी सी उसके अंदर वो मिलाओ, उसमें चीनी मिलाओ, उसके अंदर देसी घी डालो, क्योंकि देसी घी से ज्यादा पौष्टिक तो कुछ भी नहीं होता, भले ही थोड़ा सा डालो। और वो डाल के बेटा आज जब होलिका दहन हो
उसमें पूरी श्रद्धा रूप से एक तरह की थोड़ी थोड़ी करके उसमें आहुति के रूप में दो, उसके चक्र काटो 3 और साथ में थोड़ी थोड़ी आहुति देते जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारे साथ जितने पूजन विधि में खड़े होंगे उन सबके भी नथनों में ये जो अग्नि के संपर्क में आने के बाद में ये जो सारा अनाज जल के ये इसका जो धुआं होगा वो एक यज्ञ के रूप में तब्दील हो जाएगा और वो जो धुआं सबके नथनों में जाकर के उनके शरीर के अंदर किसी भी ग्रह से संबंधित अगर कोई दोष होगा उसको मिटाने का काम करेगा। समझ गए? तो आज के दिन अपने लिए नहीं, अपने लिए तो करना ही है और अपनों के लिए करो, अपने जानकारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं तुझ प्राणी जो भी छोटी मोटी आहुति बना सका मैं वो दे रहा हूं, लेकिन इसको कबूल करो और मेरे साथ में जितने लोग हैं उन सबका दुख दूर करके इन सब पर कृपा करो और हम सबको स्वस्थ और खुशहाल करो। तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही, इसको जरूर करना और सबकी खुशी परमात्मा से मांगना ताकि परमात्मा उन सब में आपको भी काउंट करके आपकी भी झोली खुशियों से लबालब करे। तो आज का शो देखने के बाद आपको होलिका दहन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल गई होगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए विधि विधान को याद रखिए और तरीके से होलिका दहन कीजिएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी खूब खुशियों के रंग बख्शे आपकी झोली में और हर रंग आपके घर के अंदर सुख, समृद्धि, धैर्य और स्वास्थ्य सब कुछ लेकर के आए और दाती सदा सुखी रखे। आज के शो में बस इतना ही। अब कल का विषय जान लीजिए। कल है होली, इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव